हाथरस हादसे में साजिश की आशंका लगातार पुलिस की जांच में जताई गई है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये कोई साजिश ही नहीं, यानी उन्हें जांच का भी इंतजार नहीं करना है, पहले ही बता देना है कि ये कोई साजिश ही नहीं। नारायण साकार में लोगों की बड़ी आस्था है और इस वजह से जब वो खड़े हुए तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे हादसे होते रहते हैं, सरकार को धार्मिक आयोजनों को लेकर गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसको लेके कि किसका हाथ है। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का SOP जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। मनचाहे तरीके से लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, पहले ऐसे हादसे नहीं हुए हैं और इन हादसों को लेकर NDRF की टीम ने कुछ गाइडलाइंस नहीं जारी की हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप उनको एग्जीक्यूट कितना अच्छा करा सकते हैं। परमिशन देने के लिए जो चेक लिस्ट होती है, आप उसको फॉलो कितना अच्छा करा सकते हैं, और जब मामला सत्संग का हो, बाबाओं से जुड़ा हुआ हो, तो ये SOPs फॉलो करना कितना जरूरी होता है। और सेवादार और आपकी जो प्राइवेट आर्मी होती है, वो इसे कितना करने देती है, क्योंकि वो भक्तों की आस्था को शील्ड बनाकर अपनी मनमर्जी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ पवन नारा इस वक्त हाथरस से जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता कुमार सोनू विकासगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन नारा, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से अपडेट मिल पा रहा है? बाबा कहां फरार है? बाबा के बारे में कुछ जानकारी? देखिए, सबसे पहली बात, पुलिस बाबा की तलाश नहीं कर रही है। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि क्या बाबा जांच के दायरे में है, तो उन्होंने कहा अगर जांच में उनकी कोई भूमिका आएगी तो पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से बाबा से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई है। जो प्रेस नोट हाथरस पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, उसमें 6 आयोजक गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेम मधुकर जो है मुख्य आयोजनकर्ता, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। लेकिन उसी प्रेस नोट में कुछ बातें जो इन 6 लोगों से गिरफ्तार हुई हैं, उसमें सीधे तौर पर स्वीकारोक्ति है, यानी हम आयोजन के लिए जिम्मेदार थे, भीड़ नियंत्रित करना हमारा काम था। जब बाबा चले गए तो हमारे आयोजकों ने भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बाबा अभी पुलिस के दायरे से, रडार से, पूछताछ से बाहर है। बाबा पुलिस के रडार की पूछताछ पूछताछ से बाहर है, आएगा लेकिन सवाल बाबा पर भी उठ रहे हैं कि उनका काफिला वहां से तुरंत निकल गया, भगदड़ की सूचना थी तो रुके क्यों नहीं, काफिले की गाड़ियों को उन्होंने मदद में क्यों नहीं लगाया, अपने भक्तों को समझाया बुझाया क्यों नहीं? और अगर बाबा का दामन इतना पाक साफ है तो उनकी लोकेशन क्यों ट्रैक नहीं हो पा रही है? क्यों उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिया? क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों उनके वकील के मार्फत एक प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर बयान आ रहा है? तो ये तमाम सवाल हैं जो बाबा को लेकर भी खड़े हो रहे हैं।